हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में प्रेप विद तुषार में। तो रात के 8 बज चुके हैं और जैसे कि आपको पता है रात को 8 बजे मैं आपके लिए द 10 मिनट्स शो लेकर आता हूं। आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, पर मैंने आपको वादा किया जब तक CHSL का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, आवाज़ थोड़ी सी स्लो आएगी। बाकी आप CGL, MTS, ऑल SSC एग्ज़ाम जो भी रेलवे एग्ज़ाम है, स्टेट एग्ज़ाम है, हर किसी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। जहाँ जी के आती है। आज का टॉपिक है बुद्धिज़्म। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं और एक या दो क्वेश्चन ही कंपटीशन में अहम रोल प्ले करते हैं। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग। पहला जो क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ? आपके चार ऑप्शन है, ए कोलिया, बी मौर्य, सी शाक्य, डी नंद। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाक्य वंश। इनका जो जन्म हुआ था शाक्य वंश में हुआ था और इनका जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। आपको ये बात याद रखनी है, लुम्बिनी जो कि आपकी नेपाल में पड़ता है, इंडिया में नहीं पड़ता है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है कि लुम्बिनी जो है वो इंडिया में है, इंडिया में नहीं है, नेपाल में है। और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था शाक्य वंश में। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है बौद्ध धर्म के मुख्य उपदेश किस पर केंद्रित है? आपके चार ऑप्शन है, ए कर्मकांड, बी मध्यम वर्ग, सी वेदों का अध्ययन, डी बलि प्रथा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यम मार्ग। ठीक है, आप ये बात याद रखना। आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो, बलि प्रथा के लोग खिलाफ थे, वेदों से इनका रिलेशन नहीं है। 50-50 अगर आपको कभी एग्जाम में अगर आप तुक्का भी मारो तो 50-50 में मारो, कभी भी चार ऑप्शन में तुक्का नहीं मारना। इसमें आपके 50% चांस है कि आंसर सही हो सकता है। तो 50-50 में ही तुक्का मारना, अगर तुक्का मारो, वैसे तो मत मारो, बट फिर भी ज़रूरत पड़े तो तुक्का 50-50 में लगाओ। दो क्वेश्चन, दो आप ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दो। जो अपना तीसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? पूछता है। आपके चार ऑप्शन है, ए वर्धमान, बी सिद्धार्थ, सी कनिष्क, डी अशोक। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। मैं आपको एक चार्ट दे देता हूँ, मतलब एक बना के, मदर, मदर, फादर, केयर टेकर, केयर टेकर मदर, आप समझ जाना, केयर टेकर मदर और उनके सन, इनके नाम पूछे जाते हैं। मैं ऐसे ही नहीं लिखवा रहा हूँ कुछ भी, इनके नाम पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बता देता हूँ। जिनकी मदर का नाम था वो था महामाया, महामाया, ये बात याद रखना। जिनके फादर का नाम था वो था सुधोधन, सुधोधन, आपको याद रखना है। केयर टेकर जो मदर का नाम था वो था गौतमी प्रजापति, गौतमी प्रजापति, आप ये बात याद रखना। जिनके सन का नाम था वो था राहुल। पूछता है, ऐसे ही नहीं लिखवा रहा हूँ, ये बात याद रखना। केयर टेकर मदर जो इनको इनको नाम पड़ा गौतम, इनका गौतम बुद्ध जो नाम पड़ा वो इधर से ही इन्होंने लिया, गौतमी से। ठीक है, आपको ये चारों याद रखने हैं। MTS, CGL, CHSL हर जगह ये नाम पूछे जाते हैं, तो आप इनको छोड़ नहीं सकते। जो अपना चौथे नंबर का क्वेश्चन है वो है, बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति के बाद किस उपनाम से जाना गया? सॉरी, ए तथागत, बी महावीर, सी जिन, डी भगत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CHSL से मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ो मत। इसका जो राइट आंसर है वो है तथागत। इनको तथागत नाम से जाना गया जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में, बोध गया, बोध गया में हुई, जो कि आपका बिहार में पड़ता है, बिहार में। आप ये बात भी याद रखना, बोध गया में हुई, बिहार में हुई। आपका पहला होमवर्क, चलो छोड़ो, क्वेश्चन मैं लाया हूँ, होमवर्क को छोड़ देंगे। बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन कहलाया? आपके चार ऑप्शन है, ए आनंद, बी महाकश्यप, सी उपाली, डी राहुल। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आनंद। बुद्ध का जो प्रिय शिष्य था वो आनंद था, आपको ये बात याद रखनी है। जो अपना अगला क्वेश्चन है छठे नंबर का, बौद्ध धर्म का प्रसार किस भाषा में किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर सकते हैं इसको। आपके चार ऑप्शन है, ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी ब्रज। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पाली। जो इनका प्रचार प्रसार हुआ वो पाली भाषा में हुआ। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है। जो सातवें नंबर का क्वेश्चन है वो है, बौद्ध धर्म का पालन करने वाले भिक्षुओं का निवास स्थान क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CGL लेवल का क्वेश्चन है, तो आप इसको भी नहीं छोड़ सकते। आपके चार ऑप्शन है, ए विहार,
बी आरण्यक, सी कुटी, डी आश्रम। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विहार। बौद्ध धर्म के जो भिक्षुओं का जो निवास स्थान था उसको विहार कहा जाता था, बिहार नहीं। ऑप्शन में बिहार और विहार देकर कंफ्यूज करता है, विहार ही टिक लगा कर आना है आप लोगों को। जो अपने 8वें नंबर का क्वेश्चन है वो है गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बी सुधोधन, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैं आपको एक और चार्ट देने वाला हूँ कि उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, पहला, आखिरी कहाँ दिया, आखिरी उपदेश, और सबसे ज़्यादा कहाँ दिया। उन्होंने अपने इन उपदेशों से ये क्वेश्चन बनते हैं। पहला उपदेश जो उन्होंने दिया वो दिया सारनाथ में, सारनाथ, ठीक है, पहला जो उपदेश दिया। आखिरी जो दिया वो कुशीनगर में दिया, ठीक है, कुशीनगर। और जो सबसे ज़्यादा उन्होंने उपदेश दिए वो श्रावस्ती में दिए, श्रावस्ती। आपको ये तीनों चीज़ याद रखनी है, पहला सारनाथ में दिया अपना पहला उपदेश, आखिरी कुशीनगर में दिया, और जो सबसे ज़्यादा उपदेश दिए श्रावस्ती में दिए। अब PYQ उठा लेना, बौद्ध धर्म का कोई भी PYQ लगाना, अगर ये क्वेश्चन ना हो तो मुझसे बोल देना, ठीक है। इन तीन में से एक चीज़ पूछता ही पूछता है, इग्नोर मत करना इसको। बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में किस नदी के तट पर उपदेश दिया था। इंपॉर्टेंट है। आपके चार ऑप्शन है, ए हिरण्यवती, बी गंडक, सी निरंजन, डी सरयू। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हिरण्यवती, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वन लाइनर था। बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय महायान कहलाता है। दो इसमें महायान और एक और है, ठीक है, वो आपको होमवर्क नंबर फर्स्ट है। दो होमवर्क देता हूँ मैं आपको, होमवर्क नंबर फर्स्ट, एक महायान है, जो दूसरा जो इनका ये दो गुटों में बढ़ चुके थे, एक महायान में और एक और है, जो आपको कमेंट में आंसर करना है कि कौन सा है, ठीक है। तो उसके चार ऑप्शन है, ए छोटी गाड़ी, बी बड़ी गाड़ी, सी तपस्या मार्ग, डी श्रावक मार्ग। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बड़ी गाड़ी, ठीक है। याद रखना, आपका होमवर्क नंबर फर्स्ट मैंने दे दिया, दो होमवर्क दूंगा। बौद्ध धर्म के किस सिद्धांत में सब कुछ क्षणभंगुर है कहा गया है। आपके चार ऑप्शंस देख लीजिए आप, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा अनित्यता, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो अनित्यता है। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, बौद्ध की पहली संगीति किस स्थान पर हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके चार ऑप्शन है, ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी राजगृह, डी कश्मीर। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजगृह, ठीक है। मैं आपको चारों संगीति जो हैं शॉर्ट्स के जरिए, मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा इसकी, एक मिनट, शॉर्ट्स, ठीक है, शॉर्ट्स के जरिए मैं आपको चारों संगीति बताने वाला हूं। आप उस शॉर्ट्स को मिस मत करना। चारों संगीति से क्वेश्चन आते हैं, ईयर पूछता है, राजा पूछता है, जगह पूछता है, ठीक है, याद रखना। जो अपना, और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, इनके दो स्तूप हैं, ठीक है। स्तूप तो बहुत है जो फेमस है स्तूप। एक है इनका धामेक स्तूप, ठीक है, धामेक, धामेक, जो कि आपका पड़ता है यूपी में। पूछता है कि धामेक स्तूप जो है वो कहाँ पर है। एक है सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, ये आपका MP में पड़ता है। इसका जो निर्माण था सांची के स्तूप का, इसका कराया था MP में है, जो अशोक ने कराया था, ठीक है। आपका जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, जो धामेक स्तूप है, धामेक स्तूप, इसका निर्माण किसने करवाया। आप ये दोनों स्तूप याद रखना, सांची का स्तूप, धामेक स्तूप यूपी में, सांची का स्तूप MP में, अशोक ने निर्माण कराया, धामेक किसने करवाया। दूसरा क्वेश्चन आपका हो चुका है। और जो अपना अगला क्वेश्चन है, सॉरी, ये मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। 3 होमवर्क हो गए, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आप होमवर्क करेंगे गूगल करके तो आपको, मैं आपको इसमें हिंट दे देता हूँ, ए नहीं है, डी नहीं है, जो इसका राइट आंसर होगा वो बी और सी में से है। बी और सी में से इसका, ये क्या लिख दिया, सॉरी, बी और सी में से, ठीक है, बी और सी में से आपको ये बात याद रखनी है, बी और सी में से इसका राइट आंसर है। ओके, तो अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, 10 मिनट शो है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। CHSL वालों के लिए तो मस्ट वॉच वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट करें। आज आपको 3 होमवर्क दिए हैं, तीनों के तीनों आपको कमेंट में आंसर ज़रूर करने हैं। और अगर आपको PDF चाहिए, PDF
तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम इंस्टा पे यही है, प्रेप विद तुषार। आपको मिल जाऊंगा मैं। और मुझे मैसेज कर देना आप हाई का, हाई और पीडीएफ लिख देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा ये वाली। बाकी लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, आपको देख गया होगा, बाकी मैंने मेहनत करके वीडियो आपके लिए बनाई और जितनी एक्स्ट्रा इन्फो मैं आपको दे सकता था मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। और जो ये 12 क्वेश्चन थे ये भी रिपीटेड थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।